नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सी-टेट के लिए पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कक्षा बी का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दस्तकारी जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताइए, आप दीजिए इनके उत्तर, इनमें से कौन सा सही है, जिससे आपको पता लगे कि हम कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों की किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की वह संकेत कर रही है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है हरा धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा बी के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो ये 4 आंसर दिए, इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की थाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डॉट डॉट तथा द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो एक आंसर इधर दिया है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। और 3 आंसर ये दिए हैं, तो इनमें से आप बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बताइए 4 में से कौन सा सही है। ये पहला, आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए आंसर कौन सा ही है इनमें से। राइट आंसर है पुनः बल और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको रिवीजन के लिए बाल विकास और पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली इसी प्रकार की वीडियो रिवीजन के लिए मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए, क्या मृदा में वायु है? बी, क्या पानी के अंदर वायु है? सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? आंसर इस प्रकार दीजिए, इनमें से बताइए कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है बी, चिंतन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन EVS की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ए, खाली उल्टा बीकर पानी की तरह सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी, एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारे में हवा भरना। डी, दोनों भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें तथा साम्य अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं? तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से बी और दूसरा नंबर का है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है एक, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है 4, अवसादन, निस्तारण, निस्यानंदन और बाष्पन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट डॉट से भरपूर हो। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने से में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को भिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रिय बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी मिलते रहेंगे और रिवीजन के लिए भी या प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे, जो आपको जो पेपर होना है उसमें बहुत सहूलियत देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, तो इनमें से बताइए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनमेल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। सी, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इनमें से किसका अनुपालन करना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर है 2 नंबर सी, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो ये 3 गोले दिए हैं, जिसमें से जमीन पर रहने वाले जीव बता रहे हैं, ये गोला है, और इसमें से पानी में रहने वाले जीव जंतु ये भी है, और अंडे देने वाले जीव जंतु, और तीनों में से तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? यानी कि यहाँ पर जो एक्स बना है इसमें कौन से रखे जाते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा एक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? तो बताइए 4 में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है अपना बुद्धि और प्रजनन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? बताइए इनमें चारों में से कौन सा सही है? तो इसमें है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम का पानी, बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है खनिज रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है पानी नहीं, गहरे गहरा ऊंचे पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी, स्वयं के बचाव के लिए जाली या मास्क का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है डॉट डॉट के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है जिससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है चार ऑप्शन में से? तो ये है अपना राइट आंसर, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को दो आंसर इधर दिए और दो आंसर दे दिए। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल करना, खोजबीन करना और व्याख्या करना और विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण एस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहता है। ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीली कपड़े में रखें। बी, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पुस्तक का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 एस में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? इनमें से बताइए चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही है?
इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तकरण व्याकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक व्याकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, वैसे बताइए जो 4 ऑप्शन दिए सही क्या है। तो इसका राइट आंसर है दृश्य श्रवण सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही तरीका है। इसमें राइट आंसर है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। प्रिय दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको डेली रिवीजन के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।